नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे, तो जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ रहे थे और इसी को आज स्टार्ट करेंगे। आज 40वां क्लास है और बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। और रही बात की पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। वहां जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस वर्ष भगवान बिरसा चिड़ियाघर को छोटे चिड़ियाघर से मध्यम चिड़ियाघर की श्रेणी में शामिल किया? कब किया गया था? 1994, 2000, 2008 या 2013? तो ये जो शामिल किया गया था मध्यम श्रेणी में, ये 2013 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी हुगली नदी में मिलने से पहले पश्चिम बंगाल के किस जिले से होकर प्रभावित होती है? मतलब मयूराक्षी नदी जो है ना, हुगली नदी से मिलने से पूर्व पश्चिम बंगाल के किस जिले से होकर गुजर प्रभावित होती है? तो पश्चिम बंगाल के जो है ये मुर्शिदाबाद से ये क्या होती है, मिलती है। उसके बाद ये जाके हुगली में मिलती है, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार की योजना नगर वन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? मतलब केंद्र सरकार नगर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है 6 जिलों का। कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 6 जिलों का चयन किया गया है। किसके? वन योजना के तहत। झारखंड के किस क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है? बताइए, झारखंड के किस क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सा किसको किया गया है? राजमहल की पहाड़ियों को घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, श्री कबीर ज्ञान मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? श्री कबीर ज्ञान मंदिर जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह झारखंड के जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। कौन? श्री कबीर ज्ञान मंदिर झारखंड के गिरिडीह जिले में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए, ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह झारखंड के जो है देवघर जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है ये अनुकूल चंद्र भक्तों के लिए? तो ये जो है देवघर जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्तमान में चेयर कौन है? तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है ये है समीरान दत्ता। कौन है? समीरान दत्ता, याद रखिएगा भाई साहब। निम्न में से किस वर्ष फर्रुखसियर अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया था? निम्न में से किस वर्ष फर्रुखसियर अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया था? तो पिता के प्रतिनिधि के रूप में जो राजमहल आया था ना, वो था आपका 1710 में आया था। कब आया था? 1710 में यह राजमहल आया था प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। चलिए, किस पुरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? सवाल एक बार फिर से पढ़िएगा कि किस पुरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? तो संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर कौन किए थे? ये किए थे घनश्याम सिंह। कौन किए थे? घनश्याम सिंह ये हस्ताक्षर किए थे। हजारीबाग के किस छात्र नेता को गर्भपति चरण के दौरान गिरफ्तार किया गया था? हजारीबाग के किस छात्र नेता को
गर्मपंथी चरण के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो ये थे आपका राम विनोद सिंह। कौन थे? राम विनोद सिंह जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए। पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार नियंत्रण कब स्थापित हो सके? पूर्ण रूप से जो है हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण तो कब स्थापित हो पूर्ण रूप से? तो पूर्ण रूप से पूछ रहा है तो ये हुआ था 1837 में। कब हुआ था? 1837 में हुआ था। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में बलुआ पत्थर चूना पत्थर पर पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में बलुआ पत्थर चूना पत्थर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पता है कहाँ? तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सोरिया पहाड़ी जनजाति में जो है ये जाना जाता है सीएनआर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सीएनआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर किस प्रकार का स्वामित्व है? हैदराबाद जो इंडस्ट्रीज था है पर किस प्रकार का स्वामित्व है? तो हैदराबाद इंडस्ट्री पर जो है ये निजी स्वामित्व है। कैसी है? प्राइवेट है। कैसी है? तो प्राइवेट। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा के सदस्य कब बने? शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन जो है पहली बार लोकसभा के सदस्य जो बने थे ये पता है कब बने थे? तो याद होना चाहिए ये बने थे 1980 में। कब बने थे? तो 1980 में। पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी निम्न में से किस नदी पर स्थित है? शाहपुर चांदनी जो है वो किस नदी पर स्थित है जो पलामू जिला में है शाहपुर चांदनी? तो ये जिला जो है उत्तरी कोयल पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी कोयल पर स्थित है। झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। ठीक है, तो बताइए तुर्की मेला कहाँ लगता है? तो तुर्की मेला जो लगता है ये लगता है कहाँ? चाईबासा में। इसी तरह मुड़मा मेला तो आप लोग भले बहुत जानते हैं कि मुड़मा मेला कहाँ लगता है? तो रांची में। जतराही मेला जतराही मेला लगता है आपका चतरा में और चपरी मेला लगता है लातेहार में। ठीक है, चपरी कहाँ लगता है? लातेहार तुर्की चाईबासा में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन निम्न में से किस देश से संबंधित था? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जो है ये संबंधित था आयरलैंड से। कहाँ संबंधित है? आयरलैंड से संबंधित था। ठीक है, चलिए। रांची का एस्ट्रोटॉक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? रांची का एस्ट्रोटर्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है रांची का एस्ट्रोटर्क स्टेडियम? तो ये संबंधित है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। जेआरडी टाटा को कब विमान उड्डयन का पायलट लाइसेंस मिला? जेआरडी टाटा को कब विमान उड्डयन का पायलट लाइसेंस मिला? तो कब मिला था? तो ये मिला था आपको 1929 ईस्वी में। कब मिला था जेआरडी टाटा को विमान उड्डयन का पायलट का लाइसेंस? तो 1929 में मिला था। हाल ही में युवाओं के रोजगार के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में युवाओं के रोजगार के लिए ट्रेनिंग के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है मुख्यमंत्री सारथी योजना। कौन सा है? मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरुआत किया गया है। ठीक है, हाँ तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद जुड़ने के लिए। और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए।